बच्चों, आपकी कहानी के दूसरे हिस्से का इंतजार अब खत्म हुआ, क्योंकि मैं आज आपको कहानी का दूसरा हिस्सा सुनाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उमर ने खजाने का हिस्सा गांव के बुजुर्गों के सामने रखा तो सब हैरान रह गए। गांव के बुजुर्गों ने उमर की बहादुरी की तारीफ की और उसकी कहानी को नस्ल दर नस्ल सुनाने का फैसला किया। लेकिन उमर के दिल में अभी भी एक सवाल था, वो जादुई पत्थर और वो अजीब और गरीब आवाजें क्या थीं? एक रात उमर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ इन्हीं ख्यालात में गुम था कि अचानक खिड़की के बाहर से एक हल्की सी रोशनी नजर आई। उमर ने खिड़की से झांक कर देखा तो वही जादुई पत्थर हल्की रोशनी में चमक रहा था जो उसने गार से उठाया था। उमर ने सोचा कि इस रोशनी का मतलब कुछ और हो सकता है। शायद अभी उस कहानी का खात्मा नहीं हुआ था। अगली सुबह उमर ने अपने चंद करीबी दोस्तों को इस राज के बारे में बताया और सब मिलकर दोबारा जंगल जाने का फैसला किया। इस बार उनके साथ चंद जरूरी सामान भी था। जंगल में दाखिल होते ही वही पत्थर दोबारा रोशनी देने लगा और उसने एक नया रास्ता दिखाया जो पहले कभी नजर नहीं आया था। रास्ते पर चलते हुए उमर और उसके दोस्तों को मुख्तलिफ चैलेंज का सामना करना पड़ा। एक जगह पर एक गहरे दरिया को पार करना पड़ा जहां पानी में छिपे खतरात थे, लेकिन उमर की जहानत और दोस्तों की मदद से वो इस मुश्किल को अबूर कर गए। रास्ते के आखिर में उन्हें एक कदीम मंदिर मिला जो जंगल के अंदर गहरी चट्टानों में छिपा हुआ था। मंदिर के अंदर कदम रखते ही पत्थर ने एक बार फिर चमकना शुरू किया और एक दरवाजा खुल गया। इस बार सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जो बज़ाहिर एक दाना लगता था। बूढ़े ने उमर की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, तुमने बहादुरी से खजाना पाया, लेकिन ये खजाना सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि रूहानी भी है। ये पत्थर दरअसल इस मंदिर का मुहाफिज है और तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए था ताकि तुम सीख सको कि असल खजाना सिर्फ सोना या जवाहरात नहीं बल्कि इल्म और दोस्ती है। बूढ़े आदमी ने उमर को एक कदीम किताब दी जिसमें जिंदगी के गहरे राज छिपे हुए थे। उमर और उसके दोस्तों ने ये सबक सीखा कि सच्ची मुहिमजोई का मतलब सिर्फ दौलत का हुसूल नहीं बल्कि इल्म, दोस्ती और नेकियों का सफर है। उमर और उसके दोस्त खुशी खुशी गांव वापस लौटे और इस बार उनके पास न सिर्फ खजाना बल्कि जिंदगी का सबसे कीमती सबक भी था। उमर की ये दूसरी मुहिम भी गांव में मशहूर हो गई और लोग उसकी बहादुरी और दानिशमंदी की मिसालें देने लगे।